नाज़रीन, आज के ड्रामे की वीडियो बहुत ही दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अलीज़े का रो रो कर बुरा हाल था। अलीज़े ने कमरे की हर चीज को तोड़ना शुरू कर दिया था। शोर सुनकर अफशीन भी कमरे में आ जाती है। अलीज़े, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ, ये तुमने क्या अपनी हालत बना रखी है? अलीज़े की आंखों में खून उतरा हुआ था। अफनान और अपनी तस्वीर को भी तोड़ देती है। अफशीन कहती है, पागल हो गई हो, इस तरह तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को और भी नुकसान पहुंच सकता है। अलीज़े कहती है, पहुंचता है तो पहुंचने दे, नहीं चाहिए मुझे बच्चा। मैं अफनान को इस बच्चे से महरूम कर दूंगी। अब अफनान को वही बच्चा देगी जिसके साथ उसने शादी की हुई है। अफशीन कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तुम क्या कह रही हो? अलीज़े अपनी माँ को बताती है, अफनान ने रमशा से शादी की हुई है। वो मुझे और आपको कब से बेवकूफ बनाता आ रहा है और उसका बदला हुआ रवैया सिर्फ अपने बच्चे की वजह से था। अफशीन कहती है, अलीज़े तुम होश करो, आराम से बताओ, मेरा दिमाग घूम रहा है तुम्हारी बातें सुनकर। अलीज़े अपनी माँ को अफनान और रमशा की वीडियो दिखाती है। अफशीन भी दोनों को एक साथ देखकर बड़ी हैरान हो रही थी। या अल्लाह, ये अफनान ने क्या कर दिया? मेरी बेटी का अब क्या बनेगा? अफनान भी घर आता है। जैसे ही कमरे में दाखिल होता है, उसकी हैरानगी की इंतहा हो जाती है। कमरे की हर चीज टूटी पड़ी थी, जैसे कमरे में कोई बड़ा तूफान आया हो। अफनान कहता है, फूफो क्या हुआ? ये कमरे की क्या हालत बना रखी है और ये इतनी खामोशी क्यों है? अफशीन कहती है, शौहर अपनी औरत को धोखा देकर किसी और औरत से शादी कर ले तो फिर उस घर में तूफान ही आते हैं। अफशीन अफनान को उसकी और रमशा की वीडियो दिखाती है। अफनान वीडियो को देखकर हैरान होता है। अफनान कुछ कहना चाहता है। अफशीन कहती है, बस और कुछ नहीं अफनान, हकीकत सामने आ गई है। क्या सफाई दोगे? क्या झूठ बोलोगे? मुझे तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था जिस दिन रमशा हॉस्पिटल आई थी। मैं भी सोचूं, रमशा की इतनी हैसियत, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते और महंगा अपार्टमेंट, वो तो तुम्हारे पैसे पर अयाशी कर रही है। अलीज़े कहती है, अम्मी इससे पूछिए, ये मुझे धोखा देने से पहले मर क्यों नहीं गया? मैं जीना नहीं चाहती, बस खुद तो मरूंगी मगर इस बच्चे को भी इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। रमशा अपने पेट पर हाथ मारना शुरू करती है। अफशीन और अफनान अलीज़े को रोकते हैं। अलीज़े कहते हैं, मामा इसे कहें ये अभी और इसी वक्त रमशा को तलाक दे, वरना मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी। अलीज़े बेहोश हो जाती है। अफनान और अफशीन अलीज़े को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर बताती है मरीजा को गहरा सदमा पहुंचा है, इसीलिए इनकी ऐसी हालत हुई है। अगर दोबारा इसी किस्म की स्ट्रेस पहुंची तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बेबी का बचना। अफशीन कहती है, अफनान सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, मेरी बेटी को सिर्फ तुम बचा सकते हो, मेरा इसके अलावा इस दुनिया में है ही कौन? अफनान खुद बहुत परेशान था। इधर रमशा भी बड़ी बेचैन थी। अफनान पता नहीं मेरी कॉल को रिसीव क्यों नहीं कर रहा, कॉल अटेंड करो अफनान, मुझे बेचैनी लगी है। अफनान साइड पर जाकर कहता है, तुम्हें समझ नहीं आती, तुम्हारी कॉल काट रहा हूं और तुम बार बार मुझे कॉल किए जा रही हो। रमशा कहती है, अफनान क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझसे इतनी बेजारी से क्यों बात कर रहे हो? अफनान कहता है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। अलीज़े कहती है, खुदा खैर करे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना अफनान? अफनान कहता है, अलीज़े को मेरी और तुम्हारी शादी के बारे में पता लग गया है, उसने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर रखा था। रमशा कहती है, मगर अलीज़े को पता कैसे लगा? अफनान कहता है, कोई है हमारा मुश्तरका दुश्मन जिसने हमारी रेस्टोरेंट से वीडियो बनाकर अलीज़े को भेजी है। अफनान कहता है, अच्छा मैं कॉल काट रहा हूँ, जब तक मैं तुम्हें खुद कॉल ना करूं तुम भी मुझसे राब्ता मत करना। अलीज़े जैसे ही होश में आती है अपनी माँ को कहती, मामा अफनान ने रमशा को तलाक दे दी, आप उसे कहें ना कि वो रमशा को तलाक दे दे, मैं अफनान के बगैर मर जाऊंगी। अफशीन कहती है, अलीज़े तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी और बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है ये, मैं सब संभाल लूंगी, तुम क्यों फिक्र करती हो? अफनान रमशा को छोड़ देगा, वो 2 टके की लड़की छोटे से मोहल्ले से तंग गलियों से निकलकर आने वाली मेरी बराबरी करेगी। अफशीन अफनान को कहती है, अफनान इस मसले का हल निकालो, रमशा को तलाक दे दो, उसे फारिग कर दो, वो जो मांगती है दे दिलाकर इस मामले को खत्म करो। अफनान कहता है, फूफो ऐसा नहीं हो सकता, मैं रमशा को कभी तलाक नहीं दूंगा, मैंने उससे निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं, हमारे मजहब ने 4 शादियों की इजाजत दी है, मैं इस दुनिया का कोई पहला मर्द नहीं जिसने दूसरी शादी की है। अफशीन को गुस्सा आ जाता है, तो फिर ठीक है, तुम्हें दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, एक तरफ अलीज़े जो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है,
جو اس گھر کو وارث دے گی، اور دوسری طرف وہ رمشا ہے، اس زمانے کی بدنام زمانہ لڑکی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ افنان کہتا ہے مجھے لوگوں کی فکر نہیں ہے، پلیز آپ اس کے لیے ایسے لفظ استعمال مت کریں۔ ابو کے بعد وہ میری ذمہ داری ہے اور میں اسے مرتے دم تک نبھاؤں گا، اور پلیز آپ علیزے کو راضی کر لیں۔ جتنا جلدی حقیقت کو تسلیم کر لے گی اس کے لیے اور میرے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ افنان چلا جاتا ہے۔ رمشا رو رہی تھی، افنان اب کیا ہوگا؟ کیا تم علیزے کے لیے مجھے چھوڑ دو گے؟ افنان کہتا ہے میں ایسی غلطی دوبارہ نہیں دہراؤں گا، ایک غلطی پہلے ہی کر چکا ہوں، میں نے تم سے نکاح کیا ہے، کوئی گناہ نہیں اور نہ ہی مجھے کوئی پچھتاوا ہے، اور تم اس بارے میں آئندہ سوچنا بھی مت۔ تم کہتی ہو نا جو ہوتا ہے وہ بھلے کے لیے ہوتا ہے، اس میں رب کی کوئی حکمت ہوتی ہے، شاید میں بتانے میں دیر کر دیتا۔ اچھا ہے میری اور تمہاری حقیقت علیزے اور پھپھو کے سامنے آ گئی، اب مزید ہمیں چھپ چھپ کر نہیں ملنا پڑے گا۔